जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ट्राइब कल्चर दिखाया जाता है। आप यूट्यूब को छोड़ के टेलीविज़न मीडिया में आइए तो वहाँ पे डिस्कवरी है, नेट जियो है और अन्य चैनल है जो वहाँ के जो समझदार लोग हैं वो ट्राइबलों के कबीलों में जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्राइब दिखाते हैं और वो इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करते हैं जिस टॉपिक से उन्हें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ऐसे टॉपिक क्या होते हैं कि ट्राइबल जो है, वो ट्राइब आदमी जो है, जो कबीला है, उनकी प्रथा बड़ी यूनिक होती है, बड़ी अनोखी प्रथा होती है। उन अनोखी प्रथाओं के साथ वो चलते हैं। कुछ ट्राइब ऐसे हैं जो कि बेट पे रहते हैं। बेट यानी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई लैंड पे रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा ये पाया गया कि किसी ट्राइब में ये परंपरा ज़्यादा थी कि वो ट्राइब जो है वो पानी के अंदर शिकार करते थे मछलियों का और वो जीते थे। तो क्या होता था कि उनको पानी के अंदर जाना पड़ता था और ज़्यादा देर तक बिना सांस लेते हुए शिकार को ढूंढना होता था और अचूक पानी में अचूक भाला मारकर उस शिकार को मार के बाहर आना है। तो ऐसे में वो ट्राइब अपनी श्वसन संस्था को डेवलप कर लेते हैं और जो उनका काबिलियत है उस काबिलियत को बढ़ाते हैं सांस लेने की, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिना सांस लिए हुए छाती में हवा भरे वो अंदर तक जाके ऊपर आ सकते हैं शिकार को लेकर। एक ये रस्म थी और बाकी कुछ रस्म है। बाकी जो ट्राइब है अमेज़न के जंगल में मिले कुछ ट्राइब तो ऐसे हैं कि शादी के टाइम दूल्हे को कैसे चुना जाता है, दूल्हे की काबिलियत को कैसे परखा जाता है। तो उस दूल्हे को बुलाया जाएगा, एक डिब्बा रहेगा, उस डिब्बे में पूरी की पूरी मधुमक्खियाँ भर की रहेगी और उस जो दूल्हा है उस दूल्हे के हाथ को भी डालने को कहा जाएगा या मुंह पे भी लगाया जाएगा। तो कुछ मिनट उस दूल्हे को वैसे ही रहना है, चाहे वो मधुमक्खी वहाँ पे डंक मारे, चाहे कुछ भी करे, पेशेंस के साथ उस दूल्हे को रखना है। अगर दूल्हा इस रिवाज को पास करता है तो दूल्हा शादी के लिए तैयार है। असम के कुछ एरिया में मैंने तहकीकात की कि सर यहाँ पे क्या नियम है, तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले दूल्हे को सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना होता है? अगर शादी के पहले दूल्हे ने एक घर बांध के दिखाया तो उस दूल्हे की शादी की जाती है। अभी सवाल ये है कि ऐसी अनोखी और यूनिक परंपरा जो है वो ट्राइब में क्यों होती है? अभी इसी परंपराओं को देखकर लोग एक दूसरे को जंगली कहने लगते हैं। उनको ये भी यही लगता है कि अरे ये तो पाप है, ये तो पुण्य है, ये तो अमका है, ये तो ढंका है। चलिए इस बात को हम नहीं लेते, हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि ट्राइबल में ऐसी यूनिक परंपराएं कैसे होती है। चलो मैं मेरे से शुरू करता हूँ। मेरा सरनेम है कन्ना के। कन्ना के का जो अर्थ है वो संस्कृत में, हिंदी में, पाली में कहीं पे भी आप ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ इसका अर्थ जो है मेरी प्राचीन भाषा, मेरे समुदाय की प्राचीन भाषा गोंडी में इसका अर्थ मिलेगा। कन्ना का अर्थ होता है मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, मेरी मधुमक्खी का जो मैं नाम मेरे पूर्वज से लेकर आ रहे हैं वो मुझे भी मिला है। तो हमारे समुदाय ने कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी तो ज़रूर ली कि वो मधुमक्खी जो प्रकृति में एक संवर्धन करके बचाने वाली और हमें एकजुटता का संदेश देने वाली जो मधुमक्खी है उसका छत्ता है, इसके बारे में कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे और उन्होंने इसी टोटम के साथ उन्होंने फॉलो किया और ये नाम हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान में ये नाम चलते आ रहा है। सिस्टम ये है कि ट्राइब हर पेड़, पक्षी, पौधों को बहुत बारीकी से जानता है और इसीलिए उनके परंपराओं में हमें ऐसे विभिन्न परंपराएं दिखती हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो यूट्यूबर्स है या ये जो चैनल वाले हैं जो डिस्कवरी से लेकर नेट जियो तक और बहुत सारे चैनल वाले, ये जो दिखाने की उनकी जो कला है उस कला से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं बताते कि ये किस लिए है, ये रिवाज किस लिए है। कोई ट्राइब ऐसे हैं कि यहाँ पे हमारा ओट जो है वो यहाँ तक नहीं आता है, लेकिन इसको ज़्यादा खींचते ना हो कि यहाँ प्लेट आ जाती है। ऐसे भी ट्राइब है, तो उनका एक अलग विचारधारा है, उनकी एक अलग विचारधारा। बट इस विचारधारा को समझते ना हुए लोगों को बता देगा क्या अनोखी और डेंजरस परंपरा है, क्या अनोखी और डेंजरस परंपरा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये नहीं बताया जाता। तो चलिए मोस्टली सभी ट्राइब पर ये जो अनोखी पारंपरिक नियम लागू हुए हैं, इस पारंपरिक नियम के पीछे का राज हम जानते हैं। दोस्तों देखिए,
ट्राइब की एक सिंपल सी थ्योरी है जिसको आप भी मानेंगे जब आप सुनेंगे। ट्राइब कहता है कि आप किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ भी बोल के कोई मंत्रोच्चार करके आपका पेट नहीं भरेगा, ये सही जीना नहीं है। ट्राइब का कहना यह है कि हिरन तब तक जीवित रहता है तब तक उसमें दौड़ने की ऊर्जा है। जब हिरन की दौड़ने की ऊर्जा खत्म होती है उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। वैसे ही जब तक चूहा तंदुरुस्त है, चुस्त है, संघर्ष करने लायक है, तब तक बिल्ली तो उसको पकड़ नहीं पाती। बट चूहे ने थोड़ा सा आलस किया तो बिल्ली ने झपटा मारा। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचर आपको सुस्त बैठने के लिए नहीं कहता, नेचर कहता है आपको संघर्ष करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चूहा है तो बिल्ली है तो कुत्ता है तो और बाकी है। ये शेर तक जो श्रृंखला चली जाती है, शेर भी है तो इंसान भी है, इंसान है तो इंसान को मारने वाले सांप भी मार सकता है कोई भी। यानी हमें खतरा बहुत सारी चीज़ों से है, लेकिन हमें यहाँ पे निरंतर संघर्ष करते रहना है। बाकी जो एनिमल है, बाकी जो प्राणी है, बाकी जो मधुमक्खी से लेकर चींटी तक, अगर एक चींटी पेड़ से नीचे गिर गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शाम तक नीचे ही रखेगी, वो सीधी संघर्ष करते हुए अपने छत्ते तक पहुंच जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का नियम ही संघर्ष है। प्राणी को यहाँ पे जन्म लेना है, उसको संघर्ष करना है, खुद को सिद्ध करना है, और बाकी सब तो मरने वाले हैं तो हम भी मर जाएंगे। तो ट्राइब एक मानता है कि संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उनके विवाह पद्धति में जब दूल्हा चुना जाता है तब ये भी देखा जाता है कि इस दूल्हे में सहनशीलता है कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं। पेशेंस चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर नहीं जानते तो बस्तर और कुछ ट्राइबल एरियो में जब आपको बुखार आता है तो बुखार के लिए हम सीधा दौड़ पड़ते हैं हॉस्पिटल, लेकिन कुछ ट्राइब ऐसे हैं कि वो मधुमक्खी या फिर कोई बड़ी चींटी इसको लेके यहाँ पे रखते हैं, वो काटती है। काटने के बाद शरीर में सेंसेशन पैदा होती है उस चींटी और उस मधुमक्खी की वजह से, और बुखार तुरंत उतर जाता है। ऐसी कुछ थ्योरी है जिसको ट्राइब जानता है और बखूबी से करता आ रहा है बहुत सालों से। तो जब वो ट्राइब ये मानता है कि उस दूल्हे में पेशेंस है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं, इसके जांच के लिए ऐसी कुछ विधियाँ, रूढ़ी प्रथाएँ सामने हमें दिखती है जिसके के पेशेंस को नापा जाता है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। अभी देखिए, ये सोचना ही हमें डर लग रहा है, तो वो तो हाथ डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली दर्द कितना सह पाता है इससे ये सिद्ध हो जाता है। अगर 15 मिनट का उन्होंने टाइम दिया और 15 मिनट उस दूल्हे ने इसको सहन किया, बाकी बाद में तो वो औषधि जड़ी बूटी जानते ही हैं, लेकिन ये जो उनकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उस दूल्हे का पेशेंस चेक किया जाता है कि ताकि वो मेरे बेटी के साथ या और कोई बेटी के साथ जब शादी कर रहा है तो शादी के बाद जब उसके लाइफ में संघर्ष खड़ा हो जाएगा, जब उसके लाइफ में चुनौती खड़ी हो जाएगी, तो वो कैसे डटे रहेगा। इसका एक उदाहरण उसके साथ ऐसी रूढ़ी प्रथाएं अपनाई जाती हैं। किसी भी रूढ़ी प्रथा में जान नहीं जाती, और ऐसी रूढ़ी प्रथाएं बहुत सारे ट्राइब में हमें नज़र आती है। क्या हुआ दोस्तों कि हम शहर की तरफ आए हैं, हम थोड़ा टेक्निक के आसपास चले गए तो हमारी कुछ रूढ़ी प्रथाओं को हमने बॉयकॉट कर दिया, या हमारी रूढ़ी प्रथा हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो भी ट्राइब आज भी जंगल का सहारा लिए हुए है, आज भी अपनी कस्टमरी लॉ को लिए हुए हैं, वो आज भी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। असम में मैंने हमारे दोस्त से बात की जिनका नाम है डॉक्टर महाविष्णु टॉकबी सर, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने भी ये बताया कि ससुर कहता है कि अगर मैं आपको तुम्हारी बेटी दूंगा तो तुमको पहले घर बना के दिखाना पड़ेगा। एक ओपन जंगल है जहाँ पे उनको घर बनाना होता है, और वो दूल्हा पहले टेक्निक से वो घर बनाता है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, और उसके बाद ही समझाया जाता है। उस ट्राइब में ये विचारधारा हो सकती है कि घर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो घर नहीं बना सकता, मेहनत नहीं कर सकता खुद के घर के लिए, तो कुछ नहीं कर सकता। हर ट्राइब के अनेक विचारधाराओं के अनुसार अनेक रूढ़ी प्रथाएं बनी हैं। इसमें डेंजरस वाली बात कुछ नहीं है, आप इसके पीछे का रीज़न देखिए। हर चीज़ में आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, और इसी की टेस्ट ट्राइबल में पहले की जाती है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, लेकिन धीरे धीरे एक एक फैक्ट लेके आपके सामने आऊँगा, ताकि ये जो यूट्यूबर्स ने फैला के रखा है कि डेंजरस ट्राइब इंसान खाते हैं, अमका खाते हैं, ढमका खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते।
ये सब गलत बोल रहे, एक दिन इनको साबित कर देंगे। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेकर मैं आऊँगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और थोड़ा सा रुकिए, मैंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है भारतीय सभ्यता कौन सी। बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन ई बुक है। इस बुक को आप ज़रूर डाउनलोड करिए। ये किताब आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए और वहाँ पे अमाउंट मिलेगा। आपका नंबर और ईमेल डालने के बाद आप उसको परचेस करेंगे, वो सीधा रीडायरेक्ट करके मेरे गूगल ड्राइव पे ले जाएगा। वहाँ से आप PDF किताब डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।